सर कोई ऐसा वाकया किसी फैन का जो सारी जिंदगी ना आप भूल सके वो होंगे? मेरी बीवी से पूछ रहे थे ना, कभी हमारे प्रोग्राम में आई होंगी, तो जब वो खवातीन अपने बोरिया बिस्तर उठा के आ जाती थी घर पे कि हम तो यहीं रहेंगी अब। कोई उनमें से कोई एक वाकया जिस जब आप भी डर गए होंगे ये क्या हो गया है? वो तो अम्मी ने मुझे घर से निकाल देना था ना, वो खातून आ गई थी अच्छा। बोरिया बिस्तर उठा के, तो मुझे तो कैसर ने बुलाया। अम्मी कहने लगी कौन सा कैसर? आप कौन है? कह रही मैं जिस कैसर की बात कर रही हूँ वो मैं उसकी माँ हूँ। कहनी बस उन्होंने तो मुझे बुलाया तो मैं बस अब यहीं रहूंगी। अम्मी ने वो देखती रही जिस तरह ड्रामा में नहीं था, देख उसको रही है कैसर। पता नहीं, मैंने कहा जी अम्मा। मैंने बहुत प्यार से बुलाया कि इधर आओ। कहले ये आई है, अपने भी बोरिया बिस्तर उठा और निकलो इधर से। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। अच्छा, हमारी अम्मी की आदत होती थी, वो दूसरी बात नहीं सुनती थी, चप्पल उतारती थी और बस यूं झुकी। मैंने कहा यार कैसर काम हो गया। मैंने कहा भाई तू है कौन, कहाँ से आई है, क्या है? मैंने कहा अम्मी कसम से, आपकी कसम, मैंने जानता भी नहीं कौन है। फिर अम्मी ने कहा अच्छा तूने मेरी कसम खाई तो झूठी कसम खाई नहीं, जा तू अंदर। फिर मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ। आवाजें आई कुछ? आवाजें आई। किस तरह की? बस समझ जाओ ना। नहीं ओ जा रही हूं मैं। फिर शायर, फिर शायर। कैसर मेरे कब तक मुझे तुम ऐसे तड़पाओगे। मैं जा रहा हूँ, मैं इस लाइन का नहीं। सर मैं फैन हूं आपका सर। सर बहुत मेहरबानी। आप फैन है जी। आपके पास बोरिया बिस्तर तो नहीं? बहुत डरता हूँ मैं। भाईजान आप उस वाक्य के बाद सचमुच डरे थे या अम्मी से डर के मुकर गए थे? समझ नहीं आया था ना, क्योंकि जाहिर एक आदमी छोटा था, मैं तो नहीं समझ आई थी तो बात ये कि हुआ वाकया क्या। एक दफा हुआ या अक्सर? 3 टाइम्स। फिर जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद भी ऐसे ही हुआ कि एक खातून वो भी पहुंच गई थी घर पे। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे तब, तो वो भी कहने लगी कि मैं तो इसके पास आई हूँ। और फजीला ने कहा तेरे को तो मैं देखती हूँ वो फिर एक बार एयरपोर्ट से किसी ने फोन किया कि मैं आ गई हूँ, मुझे आके लेके जाओ। कौन है भाई, कहाँ से आ रही है? ये होता है, ये आपके साथ भी होता होगा। हमारे साथ मेरे तो नहीं साथ होता। हम इतने आंसर। सर मेरे घर में भी ऐसी ही लाइनें लगी रहती हैं। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। पैसे लैन वाले दी। अच्छा सर, स्टारडम की इंतहा देखी आपने, आप इस पे हाँ कहें या ना कहें, हम या हमसे पहले वाले, हमारे साथ वाले ये बात जानते हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त आया कभी कि जब आपको लगा कि ये स्टारडम जाने वाला है या जा रहा है? इमरान, इज्जत देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। आप उससे कहेंगे ना आप दे रहे हो तो हिफाजत भी खुद ही करें, तो वही करते हैं। ये तो सीख है, ये तो एक वक्त के साथ आती है। ये सीख आपको शुरू से थी? नहीं, वक्त के साथ साथ आती है, क्योंकि हमने लोगों को फेड आउट होते देखा है। तो सीख से पहले कभी ऐसा वक्त आया? नहीं, कभी नहीं। इंसान अपने जोम में होता है ना, इंसान अपने जोम में होता है कि जो कुछ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिग बॉस बताते हैं, हेलो हेलो किधर हो, मैं हूं। वाह, समझ रहे? तो बिग बॉस से जब आप मांगते हैं कि आप दे रहे हैं, जिस तरह वो मैंने मिनी बस वाली बात बताई थी ना, जी जी जी। तो मैंने अल्लाह से यही कहा था, मैंने कहा अल्लाह इज्जत दे रहे हैं आप, इस तरह जलील तो ना करवाएं। वो दिन आज दिन मेरे पास हमेशा से बहुत अच्छे मॉडल की गाड़ी या 4x4 होती है। माशाल्लाह। क्या बात, कौन देता है? अल्लाह वाह 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 वाह। इंसान की फितरत है कि उसे हर चीज मुकम्मल चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को चीजें अधूरी मिलती हैं जो इसके राजी होने से मुकम्मल होती हैं। भाई वाह। इंसान को वही चीजें अधूरी लगती हैं जिनसे वो खुश ना हो। एक छोटा सा शेर लिखा है सर जी, बता हो। तमाम उम्र मुकम्मल हयात ना हो सकी, वाह, तमाम उम्र मुकम्मल हयात हो न सकी, वो दिल के पास रहे और बात हो न सकी, वाह। जलाए जाते रहे हम चिराग उल्फत के,
ये और बात के रोशन वो रात हो न सकी, जब स्याह हो जाती है शबे हिजरा, मछम छम नचती फिरा, मछम छम नचती फिरा, मछम छम नचती फिरा, मछम छम नचती फिरा, और जीजी विच सजना दा छल्ला मचम मचम नचदी फिरा। सर मैं बड़ा दुखी सा इंसान हूं। एक दिन मैंने वक्त से पूछा कि मेरा कसूर क्या है। उसने कहा तुम्हारी पैदाइश। वाह वाह वाह, बहुत गुड, बहुत ओके, वाह वाह। सच में सर, मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ। मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या है। वक्त ने क्या, अगर तू टाइम ना नहा ले ना तो तेरी जिंदगी भी आसान हो जाए, मेरी भी। ऐसे वक्त ने कहा तुम सब पे यकीन कर लेते हो। ओए ओए मासूम। सुपरमैन उड़दा नहीं, कहंदा तेल महंगा हो गया। सर आप तो जानते हैं कि इंसान की सारी जिंदगी घर बनाने में गुजर जाती है। सुपरमैन तो 5 रुपए लैके सवारी छड्डन जांदा। अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कह सकता हूँ। जी सर जी सर। हम जब छोटे थे ना इमरान भाई, जी सर। तो मुझे पतंग उड़ाने का गुड्डी आप लोग गुड्डी जी, 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 हमारी पतंग भी। तो हैदराबाद में एक इलाका है, किला कहते हैं, किला। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पर गुड्डियों की बड़ी दुकानें थी। हम छोटे थे, हमने कोई हरकत की होगी वहाँ पर, वहाँ के लड़कों ने हमें बहुत मारा। सर हरकत बताएं ना। याद नहीं है ना? सुन, सर मार वाली हरकत नहीं भूलता इंसान। सर मार गाना है असल ना। चीज पे तो आ रहा हूँ, सुन ना। तो वहाँ से हमने मार खाई, वापस अपने वहाँ जिस तरह इलाका होता है ना, तो वहाँ हम कहते हैं पाड़ा। तो हमारा जो इलाका था या पाड़ा है, जो मोहल्ला, वो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था। वहाँ से हम 3 कज़न रोते हुए अपने जब इलाके में गए हैं, जी तो वहाँ एक शख्सियत साहब से मिलती जुलती, वाह। और वो वहाँ पर एक मशरूब होता है थादल, बड़ा मशहूर हाँ जी, हाँ जी। थादल पी रहा था बैठा हुआ वो। तो हमें देखा, कहने लगे क्या हो गया तुमको, किसने मारा? हमने कहा वो किले वाले लड़कों ने मारा है। मेरा सब्र करो, मैं अपनी थादल बड़ा अच्छा मशरूब है, उसमें 7 मगज़ वगैरह सब। जी जी जी। तो वो पी के और कहने लगा, उसने अपना एक लड़ाई का हथियार शलवार में लगाया, कहने लगा चलो मेरे पीछे पीछे। अब वो जैसे जैसे गर्म हवा चलती रही, उनका मूड अच्छा होता चला गया। हम ऊपर पहुंचे किले पे, तो उसने आवाज़ लगाई, ओए बच्चों को किसने मारा है, बाहर निकलो। तो हर तरफ से लड़के निकले, किसी के हाथ में बैट, किसी के हाथ में विकेट, किसी के हाथ में डंडा। अब हमारा जो बदमाश हमसे आगे, उसने अपना खंजर निकाला। खंजर निकाला तो अज़ारबंद कट गया। अब जब अज़ारबंद कट गया तो अब एक हाथ में खंजर, एक हाथ में वो शलवार संभाले, या हम 3 जो बच्चे साथ थे उनको संभाले, उधर से वो डंडों वाले जिन्होंने पहले ही हमारी कुट लगाई थी। तो अंदाजा लगाओ हमारे बदमाश का हमारा क्या हाल हुआ। रिपीट टेलीकास्ट हुआ फिर। दोबारा मार मैं पड़ी। इनको जब देखा तो मुझे वही हमारा बदमाश याद आ गया। ਤੁਹਾਡਾ बदमाश तो बह के लड़ रहा होएगा। कसम से क्या हुआ होगा वो आप विजुलाइज कर लीजिए। नहीं तो जिस बदमाश को आप लेके गए थे उसने आप पे पर्चा नहीं करवाया। ये प्रोग्राम जब देखेगा ना तो उसके बाद फौरन फोन करेगा कि यार, मैंने हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन मुझे पता है वो फोन करेगा। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਖੰਜਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਲਾ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अब मेरे साथ ये होता है, कभी शलवार कमीज पहना हुआ होता हूँ शूट पे, तो बच्चे आते हैं ना माइक लगाने, तो मैं कस के पकड़ता हूँ कि यार ये माइक वाइक लगा रहे हैं, डांट ना जाए। मैं उनको कहता भी हूँ ख्याल से, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है तुम लोगों को नहीं पता। और बदमाश जैसे लड़ने जाता है ना, साथियों ने कह रहा था मेरी शलवार फाड़ के रख। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਜਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਨਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ।